प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक जी कप 2026 के काउंसलिंग के फ्रीज और फ्लॉट के प्रोसेस के बारे में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फ्रीज और फ्लॉट के बारे में सही जानकारी उनके पास नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो सेकंड राउंड में काउंसलिंग किए हैं, उनके सामने इस प्रकार से आ रहा है, उनके सामने फ्लॉट का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। एक करंट विलिंगनेस करके आ रहा है और एक आपका चेंज योर विलिंगनेस करके आ रहा है। अब उनको फ्लॉट करके आगे जाना है। उनके सामने केवल फ्रीज का ही ऑप्शन आ रहा है कि हाँ, इस कॉलेज को आप फ्रीज कीजिए, प्लॉट करने का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। तो इस केस में भाई अब उनको क्या करना है? तो सारी जानकारी थोड़ा-सा ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे और अच्छे से देख लेंगे ताकि आपके सामने कोई समस्या क्रिएट ना हो, ठीक है? सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेंगे और अगर आपका मन हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देंगे, थोड़ा-सा हमें मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहले हम चलते हैं बच्चों फ्रीज की ओर, ठीक है? अच्छा, ये फ्रीज और फ्लॉट होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको थोड़ी-सी जानकारी दे दूँ इसके बारे में। फ्रीज का मतलब होता है जो भी कॉलेज आपको मिलता है उस कॉलेज को क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है, अर्थात हमें उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसका मतलब होता है फ्रीज करना। फ्लॉट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो फ्लॉट का मतलब होता है कि आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज को आप रिजर्व के रूप में रखना चाहते हैं और आगे की राउंड की काउंसलिंग जाकर के कराना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला है। अब आप क्या सोच रहे हैं कि यार ये कॉलेज उतना बढ़िया नहीं है या फिर मेरे लायक नहीं है या फिर मैं इसमें एडमिशन नहीं ले सकता या फिर नहीं लूंगा, तो आप क्या करते हैं, फ्लॉट करते हैं। फ्लॉट करने के बाद से आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है? सेकंड राउंड में काउंसलिंग कराएंगे, इसमें अगर मिलता है तो ठीक है आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग, नहीं तो आप फिर से थर्ड राउंड में जाना पसंद करेंगे, ठीक है? तो फ्लॉट का मतलब क्या होता है कि हाँ, आप नेक्स्ट राउंड में जाकर के काउंसलिंग कराना चाहते हैं। लेकिन एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, फ्लॉट के केस में आपके सामने ये होता है कि ये जो फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज है ये आपका रिजर्वेशन के रूप में रखा रहेगा। अगर सेकंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता है, दूसरा कोई कॉलेज, तो यही फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज ही आपको, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग की, सेकंड राउंड में कोई कॉलेज आपको नहीं मिला, तो ये जो फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज है यही आपको सेकंड राउंड में ऑटो मिल जाता है, ऑटोमेटिक मिल जाता है। आप फॉर्म में उसको भरेंगे या फिर नहीं भरेंगे, क्योंकि ये कॉलेज आपका रिजर्वेशन के रूप में रखा हुआ है। ये ऑटो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेकंड राउंड में 10 कॉलेज को भरा था, इसमें से आपका कोई नहीं मिला, ठीक है? तो जो फर्स्ट राउंड वाला मिला था वही आपका रिजर्वेशन के रूप में रखा हुआ है, ये ऑटो आपका सेकंड राउंड में मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार से जैसे आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग करेंगे, थर्ड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तो यही आपका फर्स्ट, सेकंड, यही आपका थर्ड वाला ऑटो आ जाएगा। अर्थात फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज ही आपको थर्ड राउंड में देखने को मिल जाएगा। लेकिन कोई दूसरा मिल जाता है तब आपका ये प्रीवियस वाला फर्स्ट सेकंड वाला ये आपका ऑटो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? इतनी चीजों को समझ गए कि हाँ, फ्रीज और फ्लॉट होता क्या है। अब सबसे पहले हम नोटिस को देखते हैं, फिर मैं आपके सामने डिटेल में चर्चा करता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, प्रथम एवं द्वितीय चरण में सीट आवंटन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी को अपने लॉगिन से फ्रीज अथवा फ्लॉट का विकल्प चुनना होगा। यानी कि जब भी आपको सीट वगैरह मिलता है प्रथम या फिर द्वितीय राउंड में, आपको मालूम है कि जो थर्ड राउंड होता है ये आपका मेन काउंसलिंग का अंतिम राउंड होता है, तो इसमें ऑटो फ्रीज होता है। इसलिए यहाँ पे जीकप ने कहा है केवल प्रथम एवं द्वितीय राउंड, यानी कि तीसरे राउंड में तो ऑटो फ्रीज होता है, उसमें तो फ्लॉट का आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं, ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। लेकिन प्रथम और द्वितीय चरण में आपको फ्रीज और फ्लॉट करना होता है, ठीक है? अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा, फ्रीज, यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रीज विकल्प। जो अभ्यर्थी आवंटित संस्था में अध्ययन के इच्छुक हो उन्हें फ्रीज विकल्प का चयन करना होगा। यदि अभ्यर्थी फ्रीज विकल्प का चयन करता है तो उससे कहिए कि 3250 रुपया आपको काउंसलिंग का जमा करना होगा ऑनलाइन माध्यम से। शुल्क जमा करने के पश्चात अपने कहिए कि जिले में जाकर कहीं भी आपको किसी भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। अभिलेखों के सत्यापन के बाद निर्धारित तिथि के अंदर अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में उपस्थित होकर, इनकी 25 तारीख से पहले आपको संस्था में उपस्थित होकर अपना पूरा प्रवेश करा लेना है। अपना जो भी 7,466 रुपया है और जो भी आपके वहां पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, सारा फॉर्म वगैरह फिलअप करके आपको एडमिशन करा लेना है 25 से पहले। प्रवेश शुल्क प्रत्येक चरण हेतु निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना आवश्यक होगा, वही आपका टोटल शुल्क वगैरह है। अन्यथा की स्थिति में उसको आवंटित सीट, उसकी जो आवंटित सीट है अर्थात जो आपको सीट मिला है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। तृतीय चरण के आवंटन के पश्चात सभी अभ्यर्थी स्वतः फ्रीज होंगे, ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। इसमें कहा क्या गया है कि जब भी आपको फ्रीज करना होगा, सीधे शब्दों में समझिए, जब भी आपको कॉलेज मिल जाता है किसी राउंड में, तो आप क्या करेंगे, फ्रीज अगर करते हैं तो फ्रीज के केस में बस आपको फ्रीज करना है। फ्रीज के बाद से 3250 का पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लेना है। इसका मतलब, ये फ्रीज का मतलब आप समझ गए कि हाँ भाई, किसी भी राउंड में अगर मुझे कॉलेज पसंद है, फर्स्ट में सेकंड में, क्योंकि थर्ड में तो ऑटो फ्रीज होता है, फर्स्ट में सेकंड में अगर आपको कॉलेज पसंद है तो फ्रीज करेंगे, 3250 का पेमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और कॉलेज में जाकर के 25 तारीख से पहले एडमिशन ले लेंगे, ठीक है? ये तो हो गया आपके फ्रीज वाले बच्चों के लिए। अब थोड़ा सा चलते हैं फ्लॉट की ओर की। हाँ भाई, फ्लॉट क्या चीज है, फ्लॉट किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आपको बी नंबर वाला पॉइंट दिख रहा होगा, फ्लॉट, ठीक है? इसमें देखिए, फ्लॉट में सीट आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि आवंटित संस्था अथवा पाठ्यक्रम में सुधार के इच्छुक हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें फ्लॉट विकल्प का चयन करना होगा। प्रथम एवं द्वितीय चरण के सीट आवंटन आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी फ्लॉट विकल्प चुनकर निर्धारित सीट एक्सेप्टेंस यानी कि 3250 रुपया जमा कर देता है,
जो ऑनलाइन तरीके से आपका जमा होता है, तो वह द्वितीय और तृतीय चरण के लिए अर्य हो जाएगा, यानी कि आप कह लीजिए कि एक तरीके से क्वालिफाइड हो जाएँगे, द्वितीय और तृतीय चरण में चले जाएँगे। यहाँ देखिए, जैसे आप 3250 का फ्लॉट करके 3250 का आप पेमेंट कर देते हैं, तो वह क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक द्वितीय और तृतीय चरण के लिए अर्य हो जाएगा, यानी कि उसके लिए क्या हो जाएगा, वो उसमें आप चला जाएगा सेकंड और थर्ड राउंड में। ऐसे अभ्यर्थी को आवंटित सीट तब तक सुरक्षित रखी जाएगी, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका फर्स्ट राउंड में या फिर सेकंड में जो भी मिलता है, अगर आप फ्लॉट करके आगे जाते हैं, तो जो सीट आपको मिलता है वो रिजर्व के रूप में आपके लिए रखा रहता है। तो को आवंटित सीट तब तक सुरक्षित रखी जाएगी जब तक कोई उसे अन्य कोई सीट आवंटित न हो जाए, या फिर अन्य कोई सीट आपको जब तक नहीं मिल जाता है, तब तक प्रीवियस वाला जो आपका मिला है, वो आपका रिजर्वेशन के रूप में रखा जाएगा। तृतीय चरण में आवंटित सीट स्वतः फ्रीज मानी जाएगी। अब तीसरे चरण में जैसे आप जाएँगे, तो अगर आपका प्रीवियस वाला ही, अगर मान लीजिए कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कोई अन्य कॉलेज नहीं मिलता है, मिल जाता है तब तो वो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो प्रीवियस वाला जो आपको फर्स्ट में मिला था, सेकंड में वही आपको फिर मिलेगा, फिर थर्ड में वही आपको मिल जाएगा। वो ऑटो आपका फ्रीज हो जाएगा और उसको आपको लेना होगा, तथा आवंटित संस्था पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटित सीट निरस्त हो जाएगी और सीट एक्सेप्टेंस शुल्क की राशि जब्त कर ली जाएगी, यानी कि 3250 रुपया आपका डूब जाएगा। अब इसका बच्चों मैं आपको पूरा सारांश बता दे रहा हूं कि जिन भी बच्चों को, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट राउंड में क्या किया बच्चों, आपने फर्स्ट राउंड में फ्लॉट किया, फर्स्ट राउंड में फ्लॉट करके आप किस में आ गए, सेकंड राउंड में आ गए। तो जो फर्स्ट राउंड में आपने फ्लॉट किया है, ये जो कॉलेज है आपका, ये रिजर्व के रूप में आपके लिए रखा हुआ है। क्या हुआ है, रिजर्व के रूप में आपके लिए रखा हुआ है। अब सेकंड राउंड में आप घूमने के लिए आए हैं, आपने क्या किया, फ्लॉट करके 3250 का पेमेंट कर दिया है। अब सेकंड राउंड में आप घूमने आए हैं, सेकंड राउंड में मान लीजिए कि आपने 10 कॉलेज को भरा फॉर एग्जांपल, 10 में से आपको कोई नहीं मिला, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला ही आपका, फर्स्ट वाला ही कॉलेज आपका इसमें सेकंड में भी दिखाने लगेगा कि हाँ, आपका सेकंड में सेम कॉलेज मिल गया है। भले आप इसको चॉइस फिलिंग में भरेंगे या फिर नहीं भरेंगे, क्योंकि आपका रिजर्व में रखा हुआ है। अगर आपको सेकंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तो ये ऑटोमेटिक दिखाने लगेगा कि हाँ, आपका सेकंड में सेम कॉलेज जो आपका फर्स्ट वाले में मिला था वही मिलेगा। अब इसके बाद से फिर से जैसे आप थर्ड में जाएंगे, उसके बाद से थर्ड में भी यही आपका रूल लागू होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने थर्ड में भी 10, 15, 20, 50 जो भी कॉलेज भरना होगा आपने भरा, ठीक है। अब जब आपने इतने कॉलेज को भरा, अगर इसमें से कोई मिल जाता है तो ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आपको कॉलेज मिल गया, तो वो आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा। समथिंग दूसरा कोई कॉलेज मिल गया, कोई भी कॉलेज मिल गया, वो थर्ड में तो ऑटो फ्रीज होता है, ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। अगर कोई नहीं मिला, तो ये फिर से कॉलेज जो आपको फर्स्ट में मिला था वो सेकंड में मिला, जो सेकंड में मिला था सेम कॉलेज आपका थर्ड में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए बाई चांस हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं होगा कि यार हम फ्लॉट करके नेक्स्ट राउंड में तो आए हैं, लेकिन हमें कॉलेज नहीं मिला, हमें यही वाला कॉलेज फर्स्ट राउंड वाला ही मिलते आ रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, ये जो 3250 है इसको आपको डुबाना होगा, इसको जब्त कर लिया जाएगा और तीसरे राउंड में आपको कुछ नहीं कराना होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। भाई जाहिर सी बात है कि जब अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गया था, वो आपके लिए बेहतर नहीं है, बेहतरीन नहीं है और आप उसमें एडमिशन लेना ही नहीं चाहते। अगर लेना चाहते हो तो अच्छी बात है, चलिए आप एडमिशन थर्ड राउंड में जाकर के ले लेंगे, लेकिन नहीं लेना चाहते हैं तो इस केस में आपको थर्ड राउंड में कुछ नहीं करना है। लेकिन कुछ नहीं करेंगे तो ये 3250 आपका, यहाँ पे देखिए सीधे शब्द में लिखा हुआ है कि जो 3250 रुपए है वो आपका क्या कर लिया जाएगा, सीट एक्सेप्टेंस शुल्क आपका जब्त कर लिया जाएगा। आपको थर्ड राउंड तक ही करिए कि एडमिशन लेना होगा, नहीं लेते हैं जो सीट आपको मिला है फ्लॉट करके आप आगे जाते रह रहे हैं, जो भी आपको मिलेगा लेना होगा, नहीं लेते हैं तो आपको 3250 रुपए आपका जब्त कर लिया जाएगा, उसको जीकअप रख लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और चीज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा दूं कि प्रथम एवं द्वितीय चरण के सीट आवंटन आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी अपने लॉगिन से फ्रीज अथवा फ्लॉट का विकल्प चुनना अनिवार्य होगा। फ्रीज फ्लॉट का विकल्प चयन न करने वाले अभ्यर्थी विकल्प चयन के पश्चात सीट के लिए एक्सेप्टेंस शुल्क 3250 न जमा करने, यानी कि अगर आप फ्रीज फ्लॉट नहीं करते हैं, फिर 3250 का पेमेंट नहीं करते हैं, तो वही मैंने आपको बताया था, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह नहीं कराते हैं समय से, तीनों काम में से कोई एक काम भी नहीं करते हैं, फिर तीनों काम नहीं करते हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, 3 राउंड तक की जो मेन काउंसलिंग है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उससे आप क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। देखिए तृतीय चरण में सीट आवंटन, ये तो ऑटो फ्रीज होगा। यहाँ देखिए तृतीय चरण के लिए प्रक्रिया से आप क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि हाँ भाई आप 3 राउंड की काउंसलिंग से क्या हो जाएंगे बच्चों, बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रीज और फ्लॉट समझ गए। अब जो जिन बच्चों के सामने समस्याएं आ रही है उनके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कल मेरे पास मैसेज किए थे, सर हमारे में फ्लॉट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फ्लॉट का ऑप्शन किन बच्चों के सामने नहीं आ रहा है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराया था, ठीक है, उसको कॉलेज नहीं मिला था, वो बच्चा सेकंड राउंड में काउंसलिंग कराया है, उसको कॉलेज मिल गया है। अब उसको ये कॉलेज पसंद नहीं है तो वो क्या करेगा, फ्लॉट करेगा। तो उनके सामने फ्लॉट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, फ्लॉट का ऑप्शन आ रहा है, वो फ्लॉट करके क्या हो गया है, थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई हो गया। अगर थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिलता है तो क्या करेगा, वो बच्चा ये कॉलेज ले लेगा। अगर नहीं मिलता है तो ये सेकंड राउंड वाला कॉलेज उसको क्या करना होगा, लेना होगा। अगर नहीं लेता है तो उसका 3250 जो पेमेंट किया है वो डूब जाएगा। अगर इन केस बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके सामने ये समस्या आई होगी कि यार मुझे कॉलेज तो ये मिल गया है सेकंड राउंड में, या फिर कहिए कि किसी भी राउंड में, और मुझे लेना नहीं है, तो वो क्या किए हैं कि 3250 का पेमेंट नहीं किए हैं। जब 3250 का आप पेमेंट नहीं करेंगे तो थर्ड राउंड से केवल आप बाहर होंगे, तो चलिए आपका 3250 तो बच जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आपको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिला है, आपको ये एक तरीके से पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि चलो मैं 3250 का पेमेंट करके आगे चला जा रहा हूं।
अब 3250 का पेमेंट करके आप थर्ड राउंड में तो चले आए हैं। बाई चांस अगर आपको थर्ड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला, तो आपको ये सेकंड वाला लेना पड़ेगा, जबकि आपको इस सेकंड वाले में लेना नहीं है एडमिशन। तो इस केस में आपका 3250 डूब जाएगा। तो इससे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप क्या कीजिए, सेकंड राउंड के बाद अगर कोई कॉलेज मिला है और बिल्कुल भी वो पसंद नहीं है, तो आप फ्लॉट मत कीजिए, 3250 का पेमेंट मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। बस आप क्या हो जाइए, डायरेक्टली थर्ड राउंड से आप बाहर हो जाइए। जैसे आप थर्ड राउंड से बाहर हो जाएंगे, तो ये आपको फोर्थ राउंड में फिर से शुरू से आपको मौका मिल जाएगा। बस एक राउंड का आपको गैप देना है, फोर्थ राउंड में आपको मौका मिल जाएगा और इस केस में आपका 3250 सेव रह जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर आप फ्लॉट करके जाते हैं 3250 का पेमेंट करके, तो थर्ड राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तो इस केस में आपको सेकंड राउंड वाला कॉलेज लेना होगा, जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जिन बच्चों के सामने वर्तमान में समस्या आ रही है, वो समस्या कोई समस्या नहीं है, वो समझिए यहाँ पे आपके सामने बच्चों दो, ये उन्हीं बच्चों के सामने आ रहा होगा जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में भी कॉलेज मिला था। क्या मिला था? जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था और फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज उनको पसंद नहीं था, वो फ्लॉट करके 3250 का पेमेंट करके सेकंड राउंड में आए हैं। अब सेकंड राउंड में ये हुआ है कि सेकंड राउंड में भी जब उनका कल के रिजल्ट आया है, तो उसमें भी इनको क्या करना है, इनको कॉलेज जो मिला है, हो सकता है कि सेम ही कॉलेज मिल गया होगा, हो सकता है कि दूसरा भी कोई कॉलेज मिला होगा, दूसरा कोई ब्रांच मिला होगा, लेकिन उनको ये पसंद नहीं है। अब इस केस में आपको दोबारा तो 3250 का पेमेंट करना नहीं है, आपका 3250 का पेमेंट तीनों राउंड में केवल वन टाइम होता है, एक ही बार होता है। अब इनके सामने बस फ्लॉट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये फ्लॉट का ऑप्शन समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे आपका करंट विलिंगनेस में दिखा रहा होगा कि विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेशन इन फर्दर राउंड्स ऑफ सीट एलोकेशन, यानी कि आगे के राउंड के लिए आपका जो करंट में, करंट मतलब क्या होता है, वर्तमान में जो आपका एक्सेप्टेंस है यानी कि अपग्रेशन है वो यस है, यानी कि आपका ऑटो फ्लॉट हो गया है ये। ठीक है, मतलब आपने फर्स्ट राउंड में जब फ्लॉट किया था, उसके बाद से सेकंड राउंड में आपको सेम वही कॉलेज मिल गया या फिर दूसरा कॉलेज मिल गया, तो आपका ये ऑटो फ्लॉट दिखा रहा है कि हाँ आप फ्लॉट की कंडीशन में हैं। लेकिन अगर आप सेकंड राउंड वाले कॉलेज को ही लेना चाहते हैं, तो आपके सामने उसके नीचे एक और ऑप्शन दे देगा कि चेंज योर विलिंगनेस। क्या अपने आप के लिए की विलिंगनेस को, अपनी इच्छा को चेंज करना चाहते हैं? क्या जो आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिला है, मान लीजिए हो सकता है फर्स्ट राउंड वाला ही मिला होगा या फिर कोई दूसरा भी मिला होगा, तो क्या आप उसे फ्रीज करके सेकंड राउंड में एडमिशन लेना चाहते हैं? तो अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं सेकंड राउंड वाले में, तो आप फ्रीज करके क्या करेंगे, उसमें एडमिशन ले लेंगे। नहीं लेना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। करंट में क्या होता है, करंट विलिंगनेस मतलब क्या होता है कि हाँ वर्तमान में आपका विलिंगनेस क्या है, आपका फ्रीज है या फिर फ्लॉट है, तो आपका फ्लॉट चला था, आगे आपका चलते जाएगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपने फ्लॉट किया था, सेकंड राउंड में आपको सेम कॉलेज मिल गया या फिर दूसरा कॉलेज मिल गया, तो ये दिखा रहा है कि हाँ आपका ऑटो फ्लॉट है, आप तो फ्लॉट की कंडीशन में है, आप थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई है। लेकिन क्या आप अपनी इच्छा को चेंज करना चाहते हैं, आप सेकंड राउंड में ही एडमिशन लेना चाहते हैं? अगर लेना चाहते हैं तो आप फ्रीज कर लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं तो आप छोड़ दीजिए, आप थर्ड राउंड के लिए क्या हो गए हैं, ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो गए हैं। इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में पड़े हुए थे, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, सर ये कंडीशन आ रही है मेरे सामने फ्लॉट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप ऑलरेडी क्या है, फ्लॉट की कंडीशन में है, लेकिन जी का एक और ऑप्शन आपको दिया है कि ठीक है भाई आप फ्लॉट की कंडीशन में है, आप सेकंड से चलिए थर्ड में चले जाइए। लेकिन अगर आपकी इच्छा करती है, अगर आपका मन करता है कि नहीं यार ये कॉलेज चलो यही वाला ठीक है जो मिल गया है सेकंड राउंड में, सेम फर्स्ट वाला ही मिल गया है या फिर दूसरा कोई मिल गया है, हम इसी में लेना चाहते हैं, तो इस केस में आपको वो ऑप्शन दे रहा है कि ठीक है आप इसको फ्रीज करके सबमिट कर दीजिए और इसी में अपना एडमिशन ले लीजिए। अगर नहीं करना है तो ऑलरेडी आप करंट विलिंगनेस मतलब क्या होता है, ऑलरेडी आप फ्लॉट की कंडीशन में है, डायरेक्टली आप क्या हो गए हैं, थर्ड राउंड के लिए बच्चों क्वालिफाई हो गए हैं। तो इस केस में आपको जो चेंज योर विलिंगनेस है, फ्रीज वाला ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक नहीं करना है, जैसे का तैसे छोड़ देना है, ऑटोमेटिक आप फ्लॉट की कंडीशन में है बच्चों। ठीक है, तो इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे डाउट्स में पड़े हुए थे कि सर मेरे सामने फ्लॉट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपका करंट विलिंगनेस क्या होता है, मतलब वर्तमान में आपका जो अपग्रेशन है वो यस है, आप फ्लॉट की कंडीशन में है, आप थर्ड राउंड के लिए चले गए हैं। लेकिन अगर आपको जो कॉलेज मिला है उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है सेकंड राउंड वाले में ही, तो आप फ्रीज कर लीजिए, नहीं लेना है तो आप जैसे के तैसे छोड़ दीजिए, आप वर्तमान में फ्लॉट की कंडीशन में ही है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और सारी चीजों को मैंने आपको डिटेल में बता दिया। बाकी जिन बच्चों को थर्ड राउंड की बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग करानी है, आप व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और जो भी आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपके करेगी, आपकी इच्छा होगी उसको दिलाने की कोशिश की जाएगी। अगर वो नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें फिक्स तो मिलता नहीं है, तो जो भी आपके रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज वगैरह मैच करेगा वो आपको दिलाने की कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी कोई डाउट्स हो, कोई संदेह हो, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।